मैं पढ़ा रहा हूँ आपको साधारण ब्याज। आज अगला टाइप आपका स्टार्ट होता है। टाइप स्टार्ट। मिश्रण धन के अंतर पर आधारित प्रश्न। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। ये है, एक निश्चित धन पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 18,000 रुपये को रुपये हो जाते हैं, जबकि वही धन उसी ब्याज की दर से 8 वर्षों में 19,800 रुपये हो हो जाता। तो बताइए कि उधार दिया गया धन तथा ब्याज की दर क्या होगी। अब मैं आपको ये सवाल कराने जा रहा हूँ। हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि 5 साल के बाद जो हमें ब्याज मिला हुआ है, उसके साथ मिला हुआ है 5 साल, ये हमारी 5 वर्ष हो गया आपके सामने, और यहाँ पे है 8 वर्ष। 8 वर्ष और 5 वर्ष के बाद जो आपका धन हुआ है वो हुआ 18,000, और 8 वर्ष के बाद हुआ है आपका धन 19,800। तो इसका उसका जो डिफरेंस है आपका वो निकल कर आएगा 1,800। ये जो आया है आपका, ये आया है आपका ब्याज। क्या आया आपका? ब्याज। डिफरेंस आया किसका? 3 साल का, 3 ईयर का डिफरेंस आया है आपका, बराबर कितना आया है? 18,000। ऐसा ही आएगा आपका। ठीक है जी। अगर ये 3 साल का आपका साधारण ब्याज निकल के आया है, अगर मैं इसे 1 साल का निकालना चाहूँ, 1 साल का अगर चाहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका निकल कर आएगा 18,000 3 3 6 18 600। 5 साल का जो साधारण ब्याज आया आपके सामने निकल के 600 गुना 5 बराबर आ गया सामने आपके यार। तब ब्याज की दर होगी आपकी 18,000 माइनस 300 बराबर बचेगा आपके सामने मूलधन 15,000। रेट निकालेंगे 1 साल का। 1 ईयर SI% बराबर 600 बाई 15,000 गुना 100। 3 जीरो से 2 जीरो कट गया आपकी, ये 4 बार कट गया आपका, तो आपके सामने आएगी 4% की दर। ये आ गया आपके सामने दर। आपके सामने इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन हो, इसी प्रकार से करें, सब सॉल्व होंगे, आराम से होंगे बिल्कुल। अगला टाइप है आपके सामने ब्याज की अतिरिक्त दर पर आधारित प्रश्न। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा है। एक निश्चित 12,000 रुपये पर 5 वर्ष के लिए एक साधारण ब्याज
की दर से उधार दिया जाता है। यदि यदि 5 वर्ष के अंत में यह धन 13,350 हो जाता है तो बताइए कि अब नया मिश्रण क्या होगा। जब ब्याज की दर 3% वार्षिक दर अधिक हो। करते हैं फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अगर हमें जो रेट दिया हुआ है वो आपका दिया 3% अधिक दिया हुआ है, और जो आपका साल दिया हुआ समय वो दिया 5 वर्ष। और हम ये भी जानते हैं अगर दर की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं तो हमारा निकलता है SI, और हमारा SI निकल का आया आपका 15% और 15% निकल के आया। और हमें जो स्टार्टिंग में दिया है मूलधन वो दिया है 12,000। तो इसका मतलब अगर दर बड़ी होगी तो मूलधन पे 12,000 के हिसाब से 15% जो हमें मिला है एक्स्ट्रा वो है हमारा 1,800। ये हमारा वो मूलधन है, वो ब्याज है जो 3% अधिक वार्षिक दर पर बढ़ा था। स्टार्टिंग में जो हमारे पास था अमाउंट हमें गिवन था 5 साल के बाद 3350, और प्लस ये हमारा 3% अगर हम अधिक दर बढ़ाते थे तो हमें 1,800 रुपये और मिलते। इसी प्रकार आपका जो अमाउंट आया अब 05151, ये आपका आ गया अमाउंट। अगला सवाल आपके सामने 8,000 रुपये निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि 4 वर्ष के अंत में यह धन 9,530 रुपये हो तो यही धन इतने ही समय में यही धन इतने ही समय में 10,810 रुपये हो जाता है। तो बताइए कि ब्याज की अतिरिक्त दर जो बढ़ी हुई दर है वो ज्ञात करनी है हमें। अब हमें पता है हमारे सामने जो प्रिंसिपल गिवन है वो है P बराबर 8,000, और जो समय दिया हुआ है आपको वो दिया है आपको 4 साल, और जो आपको अमाउंट दिया हुआ है स्टार्टिंग में बिना बढ़ी हुई दर पर वो दिया है 9,530 रुपये, और बढ़ने के बाद जो अमाउंट हो जाता है आपका, जो और दर ली गई है वो उसके होने के बाद होता है आपका 10810। अब हम निकालते हैं कि कैसे दर जो बढ़ी है वो कितनी होगी। अब हम जानते हैं कि 4 साल के बाद जो दर बढ़ी है, जो आपका साधारण ब्याज है, जो आपका अमाउंट है, अमाउंट नंबर 1 आपके सामने है 9530, और अमाउंट नंबर 2 आपके सामने है 10810। दोनों 4 साल के हैं। इसमें मैंने इसका डिफरेंस देखा तो हमारे सामने जो निकल के आया वो आया A2 माइनस A1 बराबर करने के बाद जो निकल के आया डिफरेंस वो आया हमारे पास 1280। इसी प्रकार ये जो ब्याज मिला हुआ है एक्स्ट्रा 1280, ये है 8,000 रुपये दिया प्रिंसिपल जो है आपका गुना 100, 3 जीरो से 3 जीरो गई, बराबर जो आपके सामने बची ऐसा ही आया निकल के आपके सामने 16%। इसी प्रकार R बराबर
16/4 जो आपकी बढ़ी हुई दर है वो आपकी 4%। अगला सवाल है आपके सामने, एक निश्चित धन पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। 3 वर्षों के अंत में यह धन 11,500 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक अधिक हो तो यही धन इतने ही समय में 12,130 हो जाता है। तो बताइए कि उधार दिया गया धन कितना है। हमें सवाल में गिवन है कि हमारा 3 वर्ष के बाद जो अमाउंट था वो इतना हो गया था, लेकिन 3% वार्षिक दर अगर हमने अधिक बढ़ा दी तो हमारा अमाउंट इतना हो जाता है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि 3% पे जो ब्याज मिला हमें, तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकाल देते हैं। 12,130 माइनस 11,500 निकल कर आता है हमारे सामने 810। ये आ गया हमारा 3% पे बढ़ने के बाद जो ब्याज गिवन था। और हम जानते हैं अगर हम समय की मल्टीप्लाई दर में कर देते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा ही ब्याज बन के आता है। ये आया हमारे पास सामने 3 या 9%। और हमारा जो ब्याज है वो इतना है, जो सवाल वाले ने दिया है वो इतना है, ये हमारी बढ़ी हुई दर का है। तो 9% बराबर हमारे सामने 810। तो 1% बराबर निकल कर आया हमारे सामने 900। तो इस प्रकार 100 इस प्रकार 1% बराबर 90 है और 100% बराबर कितना आ गया आपके सामने 9,000। यही क्या निकल गया आपका सामने प्रिंसिपल। अगला टाइप आपके सामने मिश्रण धन के गुणज पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के टाइप में जो आपके सामने जो सवाल आते हैं वो इस तरह के आते हैं। एक निश्चित धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में अपने आप का से 7/5 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर की गणना कीजिए। 8 साल में कोई धन मिश्रण धन 7/5 हो जाता है। हम जानते हैं कि हम अगर अपने प्रिंसिपल को 100 मान लें तो हमारा जो अमाउंट निकल के आता है तो अमाउंट बराबर 7/5 गुना 100, 5 दूनी 10। तो आपके सामने जो निकल के आया 7 दूनी 14। ये आपके सामने निकल के आया, क्या निकल के आया आपके सामने, ये मिश्रण धन। और हम जानते हैं मिश्रण धन में आपका मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन और एसआई जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार हम जानते थे 100 हो गया आपका प्रिंसिपल और 40 क्या हो गया आपका एसआई। तो इसी प्रकार आपके सामने जो एसआई निकल के आया ये आया 40। और इसे हम जानते हैं कि हम परसेंट भी मान सकते हैं, जैसे पीछे सवालों में हमने माना है। तो आपका आगे 40 कितने साल गया, आपका ये आ गया 8 साल का 40%। तो इसी प्रकार से 1 साल का निकालने के लिए दर, तो आप क्या करोगे, इसे 8 से डिवाइड कर दो तो 8 पंजे 40। तो आपके सामने कितना आ गया 5%। अगला सवाल है आपके सामने, बिल्कुल सेम है इसी तरह से। एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने धन का
7/5 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर की गणना कीजिए। वही सेम तरीका जो मैंने अभी भी कराया है। इसमें जो आपको अमाउंट है वो दिया हुआ है 7/5। कितने साल में हुआ? ये हुआ आपका 5 ईयर में। तो हम जानते हैं, तो हम अपना प्रिंसिपल 100 मान के चलते हैं। तो आपका जो अमाउंट निकल के आएगा 7 गुना 100 गुना 5 दूनी 10 बराबर है 140। तो इसमें हम जानते हैं जो आपका SI है वो है 40 रुपये। इसी प्रकार इसे आप 40% मान सकते हो, जैसे हमने पीछे ही माना सवालों में। तो फिर हम क्या करते हैं, दर निकालने के लिए हम 40 को जो साल दी होती है गिवन हमारी, उसे 5 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 5 अट्ठे 40। तो आपके सामने क्या आ गया? 8%। ये 8% क्या है आपके सामने? दर। थैंक यू सर।